बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में सेंधमारी पर अभी की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो पकड़े गए चारों आरोपी हैं उनसे पूछताछ में अब बड़ी तस्वीर साफ हो रही है, जानकारी मिल रही है। साजिश में 4 नहीं कुल 6 लोग शामिल थे। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी तक आप 4 लोगों के नाम जान रहे थे, किस तरीके से सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है तस्वीर साफ हो रही है। इस पूरे मामले में 4 नहीं, साजिश में 6 लोग शामिल थे। बाकी 2 लोगों की पुलिस को अब तलाश है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ लगातार चल रही है ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके और साजिश की तह तक पहुंचा जा सके। वरुण जैन का मैं रुख कर लेती हूं और जरा जानते हैं वरुण जैन से और क्या डिटेल्स मिल रही है। वरुण, कुछ तस्वीर साफ हो पाई है, कौन सा संगठन जिससे जुड़े हुए थे, किस मकसद किस मंशा से यह हमला इन लोगों की तरफ से बोला गया, और 4 लोग तो सामने हैं, 2 और किरदार कौन? देखिए, बिल्कुल मकसद अभी तक पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है, क्योंकि एनआईए, स्पेशल सेल, आईबी और दिल्ली पुलिस की जो ज्वाइंट टीम है वो इनको इंटेरोगेट कर रही है, इनसे पूछताछ करके इनका मकसद का पता लगा रही है। लेकिन अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि 2 और लोग इस साजिश के अंदर शामिल थे। कुल 5 लोग थे जो कि बाहर से आए। गुरुग्राम में एक छठा शख्स था, उसके घर पर आकर ठहरते हैं और उसके बाद इस साजिश की तैयारी करते हैं। और उसके बाद ये जो चारों लोग थे पार्लियामेंट सुबह पहुंचे, 2 अंदर जाते हैं और 2 बाहर से ही जो स्मोक कैंडल है उसको जलाते हैं। अभी तक की पूछताछ में ये बात भी पता चली है कि ये चारों जिनसे इंटेरोगेशन चल रही है अलग अलग शहरों से थे। एक महाराष्ट्र से है, एक लखनऊ से है, एक कर्नाटक से है, तो एक हरियाणा से है। लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे, काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन मकसद क्या है, हालांकि अगर आपसे को मैं बताऊं, जो नीलम है उससे पूछताछ में अभी तक ये जानकारी मिली है कि वो जींद की रहने वाली है और हिसार से पढ़ाई कर रही थी, बीच में टीचिंग का भी कोर्स कर रही थी और लगातार जो किसान आंदोलन है उसके अंदर शामिल रही थी। लेकिन इन चारों का मकसद क्या था, किस मकसद से ये अंदर पहुंचे हैं और इस पूरी साजिश को किस तरीके से अंजाम दिया, क्या कोई संगठन है जिसने इन्हें मोटिवेट किया, क्या इनको किसी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया गया, ये ऐसे सवाल है जो कि बेहद अहम हो जाते हैं। एजेंसी फूक कर कदम रख रही है, अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ है कि जैसे ही और जानकारी आएंगी फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 4 आरोपी अभी ये 4 पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन इन्हीं से पूछताछ के बाद जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये कि सिर्फ ये 4 नहीं थे, 2 और लोग थे। कुल 5 लोग जो बाहर से आए थे और छठा शख्स जो है वो गुरुग्राम का रहने वाला, जिसके घर पर आकर ये 5 लोग रुके थे। इनमें से 4 जो हैं उनके बारे में जानकारी हमारे पास है, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश, एक कर्नाटक और एक महाराष्ट्र से। वो 5वां और छठा शख्स, उसके बारे में अभी पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं और अब आशुतोष जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। आशुतोष जी, ये संसद में सुरक्षा में चूक का मामला, आपका आकलन क्या है सर? आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? रोमानी जी धन्यवाद। रोमानी जी, कई बार प्रधानमंत्री के और अमित शाह जी के गृह मंत्री के भाषणों में ये हुआ कि एक समय वो हुआ करता था संसद में गोलियां चलती थी और संसद में बाहर के लोग आके आतंकवादी घटना करके चले जाते थे। आज कमोवेश ठीक उसी दिन 22 साल बाद वैसी स्थितियां दिख रही हैं। ठीक है, सौभाग्यवश कोई बड़ा घटना नहीं घटी, लेकिन 4 चीजें समझ में आ रही हैं। ये 6 लोग जो संसद के अंदर, 2 संसद के बाहर और 2 भाग गए हैं, ये प्लान करके आए थे और इनको पता था यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, इनको पता था संसद चल रही है। दूसरी चीज ये है कि वो अगर हाथ में हथियार तो नहीं लेके आए थे, लेकिन उनके हाथ में स्मोक बम था और उनके हाथ में टीन के डिब्बे थे जिसमें से स्मोक बम निकाल के उन्होंने जलाया जी। सपोज करते आज के समय में, आज के 2023 में ऐसे केमिकल वेपन्स भी होते हैं, बिल्कुल कोई भी गैस हो सकती है। वहां पे 100-200 सांसद बैठे हुए हैं। ये हम देश को और विश्व को ये बता रहे हैं कि हमारी सबसे सिक्योर्ड जगह है जहां देश का जनप्रतिनिधि खड़ा है, जहां देश का कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है, जहां पे लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, खुलेआम 4 लोग आके कुछ भी हमला कर सकते हैं। इसमें हौसले किसके बुलंद होते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत खतरनाक और सीरियस चीज है और देश की सुरक्षा के ऊपर एक सवालिया निशान। ऐसा क्यों होता है बार बार कि एनआईए और बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हजारों करोड़ों रुपए तुरंत पकड़ लेती हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक हमारी नाक के नीचे? तो ये क्या कर रही थी? मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक बार अपने आप रिट्रोस्पेक्टिव देखने की जरूरत है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक हादसा हो जाता
आप पूरे विश्व में आंख उठाने के काबिल नहीं बचते। आशुतोष जी, आपने जो मुझे बात लगता है रखी है कि- मुझे लगता है बिल्कुल उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।